Starting further, we come to question number 16 of exercise 13.2. Now, in this case, it is given to you in a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, and 20% read both English and Hindi newspaper. Okay, एक हॉस्टल है, इस हॉस्टल में न्यूज़पेपर्स आते हैं. इन न्यूज़पेपर में 60% ऐसे लोग हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 40% ऐसे हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और 20% ऐसे हैं जो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं. ओके, दे रीड बोथ द न्यूज़पेपर. मतलब ये हो गया इनका कॉमन पार्ट. ओके, नाउ आगे दिया है अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम. अब इसके आगे 3 क्वेश्चन हैं. सबसे पहले एच हम कंसिडर करेंगे फॉर हिंदी न्यूज़पेपर. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर इज 60%. You get 60 upon 100. This is 3 by 5, or you can say 6 by okay, we go with 5. 3 by 5. Probability of English newspaper, it is 40%. 40 by 100, it is 2 by 5. And probability of H intersection E, reading both the newspapers, it is 20%. 2 by 100, this is 1 by 5. Okay, now first question is find the probability that she reads neither Hindi newspaper nor English newspaper. Okay, तो हमें क्या फाइंड करना है? E dash intersection F dash. Okay, E dash intersection H dash. Student selected neither reads Hindi newspaper nor English newspaper. Now see, यहां बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? दे आर हैविंग E dash intersection H dash. प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में बच्चे क्या कर देते हैं? E dash intersection H dash दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E dash इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H dash. ये करते हैं, लेकिन ये गलत है. ये कब किया जाएगा? व्हेन E एंड H आर इंडिपेंडेंट. और यहाँ पे E और H इंडिपेंडेंट नहीं है. अगर आपको वेरीफाई करना है इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, अब P ऑफ H और P ऑफ E का मल्टीप्लिकेशन लीजिए. 3 by 5 मल्टीप्लाई बाय 2 by 5. 3 2 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 by 25 आएगा. और किसी भी एंगल से ये 6 by 25 इस 1 by 5 को इक्वल नहीं है. मतलब P ऑफ H इंटरसेक्शन E, दिस इज नॉट इक्वल टू PH इंटू PE. तो ध्यान रहे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है. आप लोग ये नहीं करोगे. ओके, इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो वो देखिए. आप डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करोगे जो आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था. ओके, यू विल यूज डी मॉर्गन्स लॉ. आपको ये फाइंड करना है. इसके लिए आप क्या करो? सबसे पहले H यूनियन E जो है ये फाइंड करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, दिस इज P ऑफ H प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ H इंटरसेक्शन E. P of H is 3 by 5 plus P of E is 2 by 5 minus 1 by 5. 3 plus 2 6. 3 plus 2 5. 5 minus 1 4. This gives you 4 by 5. Okay. Now P of H dash intersection E dash, जो कि आपको ये फाइंड करना है. This is 1 minus P of H union E. ये आ जाएगा. ओके, कैसे आया? आप चाहो तो पहले डी मॉर्गन्स लॉ लिखो. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ये H डैश यूनियन H यूनियन E ब्रैकेट डैश हो जाएगा. दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E. दिस इज 1 माइनस 4 by 5 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 1 by 5. ओके, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा. तो ध्यान रहे, इसमें ये केसेस इंडिपेंडेंट नहीं है. दीज आर नॉट द इंडिपेंडेंट केसेस. ओके, हमें ये जो 3 चीज़ें दी हैं यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं दैट दिस P ऑफ H इंटरसेक्शन E, it is not equal to product of these two, means these are not independent at all. Okay, आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा. अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है find the probability that if she reads Hindi newspaper then the probability that she reads English newspaper. इस केस में पहला पार्ट दिया है if she reads Hindi newspaper, मतलब H इवेंट अकर हो चुका है. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर. इन शॉर्ट, इसमें आपसे इंग्लिश की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है
क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहले दिया है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब जो स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया है शी इज़ ऑलरेडी अ स्टूडेंट हु इज़ रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर, वो ऑलरेडी एक ऐसी स्टूडेंट है जो हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर रही है। अब हिंदी न्यूज़पेपर रीड करने वाले टोटल 60% है, मतलब अगर हम ये कंसिडर करें कि हॉस्टल में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 60 ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं। अब इन 60 में आउट ऑफ दीज 60 द स्टूडेंट इज वन विच इज ऑल्सो रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर, ओके, आउट ऑफ दीज 60, मतलब इस 60 को अब हम सैम्पल स्पेस कंसिडर करेंगे हिंदी वाले केस को। तो पी ऑफ ई बाय एच फाइंड किया है, दिस इज P of E intersection H upon P of H. P of E intersection H, this is 1/5 upon this is 3/5, and this turns out to be 1/3. P of E by H. Okay, conditional property. और next है if she reads English newspaper, अब रिवर्स है, अब इंग्लिश वाले पार्ट में से देखा जा रहा है, मतलब स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है हमें ये पता है कि ऑलरेडी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर है, ओके, हमें फाइंड करनी प्रॉपर्टी डेट शी इज़ इंग्लिश रीडर, हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी है डेट शी इज़ ऑल्सो हिंदी रीडर, मतलब इस केस में पी ऑफ एच बाई ई आएगा, सो दिस विल बी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी ऑफ ई, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इज 1/5 अपॉन 2/5 एंड दिस गिव्स यू, दिस इज योर आंसर। इस केस में क्या था, इस केस में था कि इंग्लिश की प्रॉपर्टी फाइंड करनी थी, कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ इंग्लिश गिवन दैट स्टूडेंट इज ऑलरेडी रीडिंग अ हिंदी न्यूज़पेपर, और इस केस में क्या है, इस केस में हिंदी की कंडीशनल प्रॉपर्टी फाइंड करनी थी गिवन दैट स्टूडेंट इज ऑलरेडी रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर, ओके, प्लीज नोट इट डाउन।